to my welcome to my channel once again. Now we are here to discuss the INSEAD Test Year 2024 has been launched recently. Here we will see the schedule of the INSEAD Test Year 2024 and which type of topic will become there in a test. What was the topic? What is the topic? Which topic is important? We should prepare for the exam. We will see there. And other thing is, for preparing of the UPSC, there is it's a very dynamic and unpredictable paper. So we have need to discuss the different type of and complex question from different type of modules. It's a very important for this. 2023 paper UPSC has been held recently, and you have to see that there is a very dynamic paper, unpredictable paper. तो इसके लिए हम what we should have some strategy that we should attempt many questions from different test series, different type of the question. That's a very important point. My name is Tarun Kumar Gautam. I have cleared pre-exam 2 times. That's why I am sharing my strategy with you through this channel. Okay, now what is the topic? Now discussing about the topic and test number 1. This is test number 1. Should be held and will be held on 8 June 2023 Thursday. What is the topic there? You can see there that there is a 2 part, ancient history and medieval history. In the ancient history, what is the topic? There is prehistorical period, Harappa civilization, Vedic, Majapahit, religion reform, Mauryan age, post Mauryan age and others. तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. विच टॉपिक शुड बी देयर एंड शुड बी रीड. प्री हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर पैलोलिथिक आती है साइड, पैलोलिथिक साइड हमारे पास आती है, मीजोलिथिक आती है, नियोलिथिक, चारकोलिथिक. पहली बात तो इसके अंदर क्या क्या हुआ, जैसे पहले पैलोलिथिक हुआ, फिर मीजोलिथिक हुआ, फिर नियोलिथिक हुआ, फिर कोपरलिथिक हुआ, फिर ब्रॉन्ज लिथिक हुआ, फिर देन आयरन आया. तो ये हमें पता होना चाहिए. उसके बाद इन लिथिक के अंदर कौन कौन सी साइट कहाँ कहाँ है, बिगेस्ट साइट कौन सी है, कहाँ पर राइस मिला, कहाँ पर हॉर्स मिला, कहाँ पर कुछ क्या मिला, कहाँ पर बात मिला, ये सब हमें पता होना चाहिए. कहाँ पर हमें हड्डियाँ मिली, कहाँ पर कितनी हड्डियाँ मिली. यूपीपीसीएस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे कौन जगह है जहाँ पर 4 बॉडी मिली. तो इस तरह क्वेश्चन देखने हैं आपको. बिगेस्ट साइट कौन सी थी, राखी घर है, धोलावेरा है, माजापता है, ये हमें देखने हैं. साइट कौन कौन सी है, रोपर कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर, इस तरह की चीज़ें. हड़प्पा के अंदर आओगे तो हड़प्पा साइट्स में आ जाओगे आप. कौन कौन सी साइट्स होती है, हड़प्पा होती है, मोहनजोदारो होती है, चौहनदारो होती है, कालीबंगन है, बनवाली है, धोबलेवाला है, लोथर है, सूर्यकट्टा है, रंगपुर है. अब इनके किस किस ने करा, देवराम साहनी, आर डी बनर्जी, मजूमदार, घोष, इस तरह पता होना चाहिए. दूसरी बात वो है कहाँ पर, कौन कौन साइट्स पे हैं, जैसे राइट साइड ऑफ द रिवर, ये सब पता होना चाहिए. और हर साइट के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट मिला, क्या चीज़ मिली, कहाँ पर गोडेस मिला, कहाँ पर इमेज मिली, ये सब पता होना चाहिए हमको. तो यहाँ तक की तो बात हुई हड़प्पा तक. वैदिक सिविलाइजेशन के अगर तुम आ जाओगे तो वैदिक हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, लेटर वैदिक एज एंड अर्लियर वैदिक एज. तो इस वैदिक एज के अंदर हमें सारा चीज़ देखनी है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सब क्या था वहाँ पर, ये पता होना चाहिए. अर्लियर वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज में अंतर क्या है, ये पता होना चाहिए. इनके बीच में छोटे छोटे माइनर डिफरेंस कि भाई उस तरह के लोग उस टाइम पे कौन सी गॉडेस की पूजा करते थे. मदर गॉडेसिस था उस टाइम पे, कौन सी पोट्री हुआ करती थी उस टाइम पे, कौन कौन सी साइट्स हैं. साइट्स तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है पर लेकिन यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चर ये आपको जरूर मिलेगा. एडमिनिस्ट्रेशन कि वहाँ पे सभा होती थी, समिति होती थी, सभा समिति में कौन हेड होता था, वुमेन्स हेड होती थी, क्या हेड होती थी, में डिफरेंस का ये पता होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड वैदिक सिविलाइजेशन. नाउ इन महाजनपदा के अंदर अगर तुम देखोगे तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि महाजनपदा किसने बताया. तो कौन सी बौद्ध की बुक है, कौन जैन की बुक है जिसके अंदर इसका जिक्र है, ये पता होना चाहिए. कितने प्रिंसिपल हैं, कितने ये हैं, 17 हैं, 17 प्रिंसिपल है, संस्कार कितने होते हैं, यही पता होना चाहिए. महाजनपदा के अंदर कौन सा किसके अंदर है, जैसे मैं ये बात करूं कि अंगा है ना, अश्वका, राजस्थान के अंदर मतासा है ना, ये सब पता होना चाहिए तुमको. उद्दन कहाँ का था, प्रसंजीत कहाँ पर था, ये सब पता होना चाहिए. तो जो साइट्स हैं उसके बारे में, नाम क्या है, ये पता होना चाहिए. रिलीजन रिफॉर्म, भक्ति मूवमेंट पता ही है आपको, और इस्लामिक मूवमेंट. इन दोनों मूवमेंट के अंदर कौन कौन से लोग थे, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे जगह, और क्या क्या योगदान रहा, कौन विष्णु को मानते थे, कौन शिवा को मानते थे, किसने क्या बनवाया, ये पता होना चाहिए. डेट इसको रिलीजन रिफॉर्म विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ईरानी के अंदर ही वही होगी कि कौन कौन से ईरानी आए थे उस टाइम पे,
तो ये थोड़ा सा इसके अंदर देख सकते हो आप। इंडो ग्रीक जो भी आए थे, सकास थे, कुषाण थे, पर्थियास थे, चेरा, चोला, संगास, ये थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। मौर्यन एज के अंदर आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य आया था, उसके अंदर बिंदुसारा था, उसके बाद फिर अच्छा अशोक था। तो अशोक ने क्या बताया, किसमें बताया कि सीक्रेट सेक्रीफिशन कहाँ पर है, या फिर अशोक का नाम कहाँ पर है, उसका जो रिलीजन से रिलेशन है वो कौन सी एडिक्ट के अंदर है, 12th एडिक्ट के अंदर है। फिर ब्रह्मना, फिर इसके अंदर स्क्रिप्ट है, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, लेफ्ट टू राइट स्क्रिप्ट एंड ब्रह्मनानी एंड कोशिकर्ती, इसके बाद में देखना पड़ेगा। और इसके अंदर इनके क्या एडमिनिस्ट्रेशन था वो देखो आप। और अभी अभी जैसे क्वेश्चन आया था कुछ स्पाई के बारे में, स्पाई, इसमें स्पाई का नाम क्या होता है। दो तरह के स्पाई होते हैं, एक होता है चीफ स्पाई, एक होता है उसका शॉर्ट स्पाई जो नॉर्मल होते हैं। युक्ता क्या होता है, सनीमता क्या होता है, समर्था क्या होता है, चीफ टैक्स कलेक्टर होता है, ये सब पता होना चाहिए, मतलब उसका डिटेल में मॉर्यन वाले का। तो पोस्ट मॉर्यन एक के अंदर ये जैसे बताया मैंने अभी, सका, कुषाण, इन सब के अंदर एक ही चीज़, किसने पहले गोल्ड स्टार्ट किया, किसने आयरन का स्टार्ट किया, किसने कॉपर स्टार्ट करा, किसने सिल्वर का स्टार्ट करा, ये चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसकी, गुप्ता एज की। गुप्ता एज के बारे में आओगे कि भाई गुप्ता एज में क्या क्या हुआ करता था, कौन कौन थे लोग थे उसके अंदर। ठीक है, सेम केस गुप्ता एज के अंदर भी वही मैं आपसे बोलूँगा। गुप्ता एज के अंदर उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, इकोनॉमिकल सेशन क्या था, उनमें क्या डिफेंस था, वो सब आपको देखना है। ठीक है, संगम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज साउथ एज, इलीजन किंगडम इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। पोस्ट गुप्ता एज हर्षवर्धन, जैसे जैन की काउंसिल किसने कराई थी, है ना, उस बारे में तुम्हें देखना है। जैन, पल्लवा, चंकेज, ये सब देखना है। अच्छा, इसके अंदर एक टॉपिक नहीं है, वो है जैन और बौद्ध, मेरे ख्याल से, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो पल्लवा से क्या है, चालुक्य से क्या है, चोला, चेरा, चंकास, वो सारा पढ़ना है। जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो आपको मेडिवल हिस्ट्री में आओगे। देखो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर क्या है कि अगर आप 500 क्वेश्चन तैयार करके रख लो ना, जो इंपॉर्टेंट है, तो सबसे बढ़िया तरीका ऐसा करने का। वरना इसके अंदर इतने क्वेश्चन याद करने का होता है, कोई इसके अंदर बहुत दिक्कत आती है। किताबों के बारे में, बुक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, अब आते हैं हम इसके अंदर पल्ला, चोलास एम्पायर, तुर्किश के अंदर आ गए, और गौरी आ गया, राजपूती स्टेट्स के बारे में डिस्कस होगा इसके अंदर। दिल्ली सुल्तनत के अंदर जैसे हम देखेंगे सुलवा डिस्टिनेज के कौन हेड था, इसने क्या रिफॉर्म करे, खिलजी ने क्या रिफॉर्म करे, तुगलक ने क्या रिफॉर्म करे, सैयद ने क्या रिफॉर्म करे, लोडीज़ ने क्या रिफॉर्म करे, इनके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट बनवाए वो देखने हैं। कोई दीवान अर्ज बनवा रहा है, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनवा रहा है, कोई आर्मी का डिपार्टमेंट बनवा रहा है, वो सब में देखने हैं। ठीक है, मुगल एम्पायर इंक्लूड द लेटर मुगल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सारे मुगल लगाने आने चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक, कि कौन से मुगल कब आए थे, कौन से मुगल कब आए थे, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखो इसके अंदर। मुगल एडमिशन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इनका एम्पायर क्या नाम है, सूबा किसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट नाम क्या सरकार से है, कुर्ब और विलेज का नाम क्या होता है, विषय है क्या है। ठीक है, ये अय्याद क्या है, मुस्तकी क्या है, ये सब इसके अंदर ये जरूर देखने वाली बात है इसके अंदर, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कि सारे कैसे कैसे मुग़ल आए, कौन पहले आया कौन बाद में आया, डेटा मुद्दा। साउथ डायनेस्टी इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर कत्याल इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। विजयनगर एम्पायर इज़ आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट। विजयनगर एम्पायर जो है वो इसमें आप इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो कि विजयनगर एम्पायर हमारा किसमें पड़ा हुआ था। तो आप ऐसे याद क्या करो कि सोलवा, तुलवा, अवंती, ऐसे बना लिया करो उसको, और कौन कौन सी बैटल कहाँ कहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स शुड यू नोट। रिलीजन किंगडम्स पता होगे, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट के अंदर ये 100% क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपका ये है। तो कहने का मतलब ये है कि एनिशेंट और मेडिवल ये दोनों मिलके ही इस बार आएगा, और करंट अफेयर जो इस बार आएगा वो आएगा आपका 1 से लेकर 7 तक, मतलब 1-1 23 से लेकर 7-6 23 तक, छोटा छोटा सा जो दो इंपॉर्टेंट आपको लगे। ठीक है, तो ये पार्ट आपको डिस्कस करना है पहला। तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, और मैं इसके कुछ और क्वेश्चन डाल दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। जो दूसरा टेस्ट होगा वो होगा 18 जून को, इसमें भी हमारा आर्ट एंड कल्चर आएगा, जो इसमें पूरा याद करो आप, रट्टा मार तो बिल्कुल एकदम। 20 को आएगा प्री कांग्रेस फेस, मतलब हमारा मॉडर्न स्टार्ट जहाँ से यूरोपियन आए और जहाँ पर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है वहाँ तक, जो यूरोप हमारे आते हैं सारे यूरोपियन जो है हमारे पास। फिर 18 को पेपर है आपका जनरल स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर अगर आप देखोगे तो फिर 28 को पेपर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है,
जैसे ही पेपर आएगा मैं आपको सोल्व करा दूंगा। यहाँ पर 9 अगस्त 5 अगस्त का पेपर देखोगे तो इंडियन ज्योग्राफी का पेपर है। जब आप देखोगे 5 अगस्त को देखोगे तो यही है GS1 का रिवीजन आया हुआ है साथ में। 21 अगस्त को देखोगे तो पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे सारे। पॉलिटी को 2 भाग में डिवाइड किया, पहला सेकंड पार्ट में। 31 अगस्त को पॉलिटी नंबर सेकंड आ जाएगा जिसके अंदर सारा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। 10 आप सितंबर की बात करोगे तो उसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा जो इंटरनेशनल है, हमारे इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, IMF, विपो, इसके बारे में बात आएगी। जब ये टॉपिक आएगा तो मैं पूरा डिस्कस करूँगा। 18 को हमारे पास फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी इसकी। 4 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स टेस्ट आएगा। 14 अक्टूबर को आपको इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट आएगा, एक्सटर्नल सेक्टर इंटरनेशनल पार्ट। 24 अक्टूबर की बात करोगे तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात होगी। 3 नवंबर की बात करो तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट है। 3 नवंबर को SNT का सारा पार्ट आएगा, अर्थ साइंस एनर्जी के बारे में। SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा बहुत पढ़ना पड़ेगा। 21 नवंबर की बात करो जनरल स्टडी 3 का पेपर होगा जो टोटल रिवीजन होगा हमारा सब टेस्ट को मिलकर। 12 दिसंबर को हमारा एंशिएंट हिस्ट्री एंड वर्ल्ड आर्ट एंड कल्चर, इसका पार्ट होगा दोबारा होगा उसके अंदर। 21 दिसंबर के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री दोबारा टेस्ट नंबर 19 है ये। टेस्ट नंबर 20 जोग्राफिकल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रिवीजन में दे रहे हैं। फिर हमारे पास 7 जून को 21 टेस्ट, 22 टेस्ट, 23 टेस्ट हमारे पास फुल पॉलिटी का आएगा। फिर हमारे पास फुल टेस्ट ही स्टार्ट हो जाएगी सारी इसके अंदर, ठीक है। टेस्ट नंबर 25 हो जाएगा हमारे पास। टेस्ट नंबर 26 के अंदर दोबारा 16 फरवरी को होगा, 26 फरवरी को सॉरी, 6 मार्च को होगा हमारे पास टेस्ट नंबर 27 साइंस एंड टेक का। और 14 मार्च को भी है, 20 मार्च को भी है टेस्ट 29। और उसके बाद फिर फुल टेस्ट सिलेबस आएगा जिसमें सारे कोर्स आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। टेस्ट नंबर 1 के बारे में मैंने आपको डिस्कस करा है सिर्फ अभी तक, क्योंकि टेस्ट नंबर 1 हमारा भी आएगा तो हम उसके बारे में देखना है सिर्फ अभी। टेस्ट नंबर 1 आने के बाद हम टेस्ट नंबर 2 के बारे में करेंगे बात। टेस्ट आते ही मैं इसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करा दूँगा आपको कराने। यहाँ पर अप्रोक्स कम से कम रोज़ 25 से लेकर 30 क्वेश्चन पर डे करा दूँगा, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा 3 दिन में, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।